युवा शक्ति संगठन ने गणतंत्र दिवस पर पनागर में 351 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। बिजावर के युवा शक्ति संगठन पिछले कई वर्षों से समाज सेवा एवं राष्ट्रभक्ति के कार्यों में अग्रसर है। युवा शक्ति संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर ग्राम पनागर में 351 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। यह तिरंगा यात्रा कई वर्षों से युवा शक्ति संगठन द्वारा बड़ी ही उत्साह एवं देशभक्ति के नारों के साथ निकाली जा रही है। यह तिरंगा यात्रा हाई सेकेंडरी स्कूल पनागर से प्रारंभ होकर संपूर्ण ग्राम में भ्रमण करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में ही भारत माता की महाआरती के साथ इसका समापन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में युवा शक्ति संगठन के सदस्यों ने एवं ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं सहयोग किया। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से परशुराम फौजदार, अनूप फौजदार, अनुराग, रोहित, कृष्णकांत एवं संपूर्ण स्कूल स्टाफ उपस्थित रहा। 351 फीट की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त संगठन के सदस्यों का एवं हम ग्रामवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि सभी का पूर्ण सहयोग रहा और सभी ग्रामवासियों ने एवं बच्चों ने, छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग किया, जिसके लिए सभी का बहुत बहुत आभार। वात्सल पब्लिक इंग्लिश स्कूल मोतीपुरा में गणतंत्र दिवस बड़ी ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। विद्यालय समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश संघवी, विद्यालय अध्यक्ष राम गोपाल जी उदिया, संरक्षक दिलीप उदिया, श्री भारत सिंह जी दायमा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधान अध्यापक श्रीमान दुर्गेश जी शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विद्यालय में देशभक्ति गीत पर बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। इस मौके पर विद्यालय के कार्य से प्रभावित होकर समरथ जी कुमावत, कन्हैया लाल जी कुमावत, सत्यनारायण जी कुमावत के द्वारा अभिभावक विद्यार्थी सहभोज करवाया गया। विज्ञान प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम भी इस मौके पर संपन्न किए गए। देश भर में गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के गांव पाडलिया मारू के संस्कार पब्लिक इंग्लिश स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय समिति के अध्यक्ष प्रकाश पाटीदार, उपाध्यक्ष किशन लाल नागर, संरक्षक मांगीलाल पाटीदार, रमेश पाटीदार, जगदीश पाटीदार द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमलेश संघवी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर विद्यालय में देशभक्ति गीत पर बच्चों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। मेरे राम आएंगे की जो केसरी के लाल जैसी प्रस्तुतियों ने अभिभावकों का मन मोह लिया। विज्ञान प्रदर्शनी, पुरस्कार वितरण जैसे कार्यक्रम भी इस मौके पर संपन्न हुए। इस कार्यक्रम के अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ग्वालियर में सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने एसएफ ग्राउंड में तिरंगा झंडा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञानवापी पर एएसआई के सर्वे पर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज अभी और सामने आएंगी। मोदी जी की सोच विकास की है। वह जिस भी गति से आगे चल रहे हैं, वह हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी न किसी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, अपने भारत की विरासत को सजोने का काम वह कर रहे हैं। पूरा देश उनके साथ है। इसी के साथ ही बीजेपी के गांव चलो अभियान पर मंत्री ने कहा कि हम सभी लोग गांव में जाएंगे। गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए सभी लोग कार्य कर रहे हैं। सुनिए गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड में तिरंगा फहराने पहुंचे मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। थोड़ा नीचे ले लो। हाँ, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज ग्वालियर के एसएफ ग्राउंड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के संदेश का वाचन हमने यह किया है और प्रदेश के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। देखने में आया एएसआई का जो सर्वे आया ज्ञानवापी का,
उसमें साफ निकल कर आया कि एक तो क्या है, ये आवाज़ इतनी हो गई है कि सही नहीं आ रहा, फिर अपन थोड़ी देर बाद ये सही कि सर्वे को लेकर क्या देख रहे हैं आप? ज्ञानवापी मंदिर को लेकर जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें मंदिर होने का प्रमाण सामने आया है, हिंदू मंदिर था वो, कुछ नहीं है। भारत आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे बढ़ता रहेगा। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें आई हैं और आती रहेंगी, पर मोदी के आगे मध्य प्रदेश में जो मोदी जी का सोच है, जो मोदी जी जिस गति से चल रहे हैं, और वो कहीं किसी को छोड़ नहीं रहे, ना किसी जात समाज को छोड़ रहे, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं इस भारत के विकास के लिए। इस दुनिया में भारत का जो आज स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है, मोदी जी उसके लिए काम कर रहे हैं। कई ऐसे मंदिर मस्जिदें हैं जो मंदिर में वैसे निकल कर लगेंगे सामने इस तस्वीर। मोदी जी ना किसी मस्जिद का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस जो ये अपने भारत की विरासतें हैं उनको सजोने का काम कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर रहे। जो है, जो विरासत हमारी है, हमारा जो धर्म है, उसको ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। काशी को लेकर क्या मानते हैं? अच्छा, यानी ये भारत की प्राचीन धरोहर है। जब से हिंदुस्तान, जब से भारत ये बना है, भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दबा दी गई, उन्हें उकेरने का काम, उनको संरक्षण करने का काम, ये सारा काम मोदी जी कर रहे हैं। ये पूरा देश उनके साथ में है। बीजेपी का गांव चलो अभियान शुरू होने वाला है 4 फरवरी से, कितना मजबूती देगा? ये ये पहले से चल रहा है, और आज फिर एक गांव-गांव चलो के माध्यम से हर घर पर जाकर के हम लोगों का संपर्क का कार्यक्रम रहेगा पार्टी का, और सभी लोग जाएंगे जन कल्याण की योजनाओं को लेकर के, गरीबों को उत्थान के लिए, युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिला सशक्तिकरण, ये सारे कार्यक्रम उसमें शामिल हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो पार्टी के तौर पर इससे क्या फायदा? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस है ही नहीं। वो तो केवल बातें, उनके कई नेता हैं, कई तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस अपने आप को संभाले, अपनी चिंता करे। सब लोग अपनी अपनी चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम कर रही है, जनहित के काम कर रही है, युवाओं के क्षेत्र में काम कर रही है, किसानों के क्षेत्र में काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। वो अपना काम करें, अपने काम से काम रखें। कांग्रेस कहीं है नहीं, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है। ग्वालियर के सेंट्रल जेल में पिछले 14 वर्ष से अधिक समय से 302 हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे 16 कैदियों को आज जेल से गणतंत्र दिवस के मौके पर आज़ादी मिल गई है। उन्हें आज जेल से रिहा कर दिया गया है। उनकी लगभग 6 साल की सजा को उनके अच्छे आचरण के चलते माफ कर दिया गया है। जेल से छूटने पर कैदियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जेल की 4 दीवारी से बाहर निकलकर बाहर आ रहे कैदियों ने राहत की सांसें ली। उन्होंने आज से नए सामाजिक जीवन का संकल्प लिया और अपराध से तौबा कर लिया है। कैदियों ने बताया कि उनकी एक गलती ने उन्हें कैसे जेल की 4 दीवारी में कैद रहने को मजबूर कर दिया था। जेल प्रबंधन ने उन्हें नए सामाजिक जीवन में अच्छे आचरण और व्यवहार रखने की सलाह दी है। मेरा नाम है सर। किस सजा में जेल काटी आपने? 302 में कैसे खेती किसानी पे है लड़ाई। नहीं मानो, मैंने मना करी, मुँह में दे दी माना, तो मैंने उठाए, मैंने वो मार दिया। कैसे मारा था? गोली। कितने साल आपने जेल में? 14 साल। अब कैसा लग रहा है भरा? बाहर आने में तो अब समझ लो स्वर्ग में आ गया। भाई में स्वर्ग है, वो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आएगी। अंदर कैसा जीवन? हाँ, बहुत सुपर कट है। अधिकारी बहुत सही है। रहने वाले हो? शिवरी जिले की। अब आगे कैसे क्या संजय देंगे आगे? अब आगे जी किसानी करेंगे सर, किसानी करते हैं अपन, बच्चे न पा रहे हैं। लोगों को बताएंगे कैसा जेल का जीवन है, क्या है? जेल का तो अब समझ लो, जेल तो जेल ही है। जेल में ज़्यादातर आनंद थोड़ी रहे हैं, बाहर की दुनिया में आनंद इतने जन नहीं। अपराध करने के लिए हाँ, वो तो मैंने ही है। सबसे पहले तो सभी नगरवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे यहाँ से आजीवन कारावास वाले 302 के 16 कैदी रिहा हो रहे हैं। लगभग कितने साल? लगभग इन्होंने 14 साल तो लगभग सभी ने किया है। 14 साल तो कंपलसरी है कि सभी ने यहाँ पे जेल में बिताए हैं, और कुछ और कारणों से अनिश्चित रूप से 1-2 कैदी हैं जो 15 साल से
जेल में बंद थे। ये सभी 302 के आरोपी थे। कितनी रियायत मिली इन्हें सजा में? सजा में इनको 6 वर्ष की रियायत मिलती है। तो जब ये आजीवन कारावास के कैदी जो रहते हैं वो 14 वर्ष उनको सूखे गुजारने पड़ते हैं और 6 वर्ष की उनको रिमिशन प्राप्त होती है। तो अच्छे चाल चलन के कारण, कार्य करने के कारण 6 वर्ष की उनको माफ़ी दी गई और 14 वर्ष उन्होंने जेल के अंदर बिताए। किस तरह से इन लोगों को समझाई की गई इन लोगों को? कि आप घर पे जा रहे हैं तो लोगों के लिए मिसाल बन के रहें कि हमने ये अपराध किया था जिसके कारण हम आज जेल में आए हैं। तो भविष्य में ना अपराध करने की सलाह दें, ना किसी को बताएं कि अगर ये चीज़ होती है तो अपना एक महत्वपूर्ण समय हमने जेल में बिता दिया। कुछ सहायता हाँ, इनको तो पारिश्रमिक राशि जो मिलती है कार्य करने की, तो वो इनकी पूरी निकाल के पहले ही दे दी गई है। मंदसौर में शुक्रवार सुबह एक मकान में एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई, उसका पति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। हादसा शहर के संजीत नाका के पास राजीव कॉलोनी में हुआ। यहां रहने वाले पुष्पा बाई ने सुबह चाय बनाने के लिए गैस चूल्हे का बर्नर ऑन किया, तभी एकदम से धमाका हो गया। ब्लास्ट के बाद आग का गोला उठा, इससे पुष्पा बुरी तरह झुलस गई। उसका पति राजेश पौरवाल भी घायल हो गया है। दोनों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पुष्पा को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं राजेश की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वाईडी नगर थाने के टीआई संदीप मंगोलिया ने बताया कि धमाके से घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे में पति राजेश पुरवाल और पत्नी पुष्पा बाई दब गई थी। पुलिस ने मलबा हटाकर दोनों को अस्पताल भेजा। रास्ते में पुष्पा बाई की मौत हो गई। राजेश की हालत गंभीर है, उसका जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। प्रारंभिक पड़ताल में गैस टंकी फटने से हादसा होना बताया जा रहा है। सुनील ठाकुर। यहाँ पे जो हादसा हुआ है क्या क्या? ये टंकी ब्लास्ट हुई है और पति पत्नी दो ही मलबे में दबे हुए थे और एक की हालत गंभीर है और एक को तो यहीं मलबे में ही। टोटल कितने जने थे यहाँ? 2 अंदर थे और रहते 4 जने थे। कितने जनों की चोट आई? और 2 जने को गंभीर हालत में 2 ही को पहुँचाया है और एक तो ये मतलब मलबे में ही अंदर ही खत्म हो गया था। कौन सा क्षेत्र और कौन सा वार्ड? राजीव कॉलोनी वार्ड नंबर 4। राजू कॉलोनी में मेरे को भी फ़ोन आया वहाँ से क्षेत्र से कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, कोई टंकी विस्फोट हुई है, रिसाव के कारण हुई है, शायद खुली रह गई हो या इसके कारण विस्फोट हुआ है। पूरा मकान उसमें क्षतिग्रस्त हुआ है और एक महिला पुष्पा बाई पोरवाल शांत हो गई है और उसमें एक राजेश पोरवाल करके है, वो गंभीर घायल है। आसपास के लोगों को कोई क्षति? आसपास के लोगों को कुछ नहीं हुआ है, बाकी इनका मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया पूरा। आपका नाम? मेरा नाम सत्यनारायण भांभी, पार्षद 4 नंबर वार्ड से। ये पार्वती बाई है, इनके पति के नाम है मोहनलाल जी। इनके घर में आज सुबह 8 बजे गैस की टंकी इनकी बहू थी पुष्पा बाई, जो चाय बना रही थी, गैस की टंकी ब्लास्ट हो गई, जिससे मलबा गिर गया, उसमें दब गए। उसमें राजेश कुमार जी और उनकी पत्नी पुष्पा बाई 2 ही थे जो दब गए, जिसमें इलाज में पुष्पा बाई की इलाज में मृत्यु हो गई थी और इनके पति की राय से इलाज रतौली अस्पताल सतीश हरी थाना वाईडी नगर। नगर परिषद अमरपाटन क्षेत्र की जनता को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी होने के नाते मेरी आप लोगों से अपील है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। कचरा नगर पालिका से चलने वाले वाहन में ही डालें। अपने घरों में 2 तरह के डस्टबिन रखें और व्यापारी वर्ग से अनुरोध है कि वो पॉलीथीन का उपयोग न करें, मांस मच्छियों का खुले में व्यापार न करें और नगर पालिका के जो भी कर हैं उनका समय पर भुगतान करें। धन्यवाद। इस 75वें गणतंत्र में नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर मैं नगरवासियों से एक निवेदन करूंगा कि जो पूरे देश को
स्वच्छता के विषय में लेकर एक मुहिम चल रही है। उस स्वच्छता में हमारी मदद करें, सहयोग करें, जिससे हमारा नगर साफ स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। छतरपुर के परिवहन विभाग की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विक्रमजीत सिंह, आरटीओ, जिला परिवहन कार्यालय, छतरपुर। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला जेल परिवार की ओर से आप सभी को बधाई। राम शिरोमणि पांडे, जेलर, जिला जेल, छतरपुर। छतरपुर पुलिस परिवार की ओर से सभी छतरपुर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आरआई पूर्णिमा मिश्रा, पुलिस लाइन, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कमलेश साहू, थाना प्रभारी, सिविल लाइन, छतरपुर। छतरपुर के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जटाशंकर परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। भगवत शरण अग्रवाल, संचालक, होटल जटाशंकर, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चौबे चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता, छतरपुर। समाज सेवी और व्यापारी डालडे मातेले की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई। खनिज विभाग छतरपुर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाकांत तिवारी, खनिज इंस्पेक्टर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश कुमार पटेल, उप संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, छतरपुर। सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा, बॉबी राजा, गठेवरा। ये जो है अभी 22 तारीख से 26 तारीख तक संपूर्ण जिले में, प्रदेश में स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। तो हर ऑफिस में, यहाँ तक कि घर घर में सभी लोग अपने अपने घर में अच्छी साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण निर्मित करें, ताकि जो है अच्छे विचार लोगों के दिमाग में आए, अपने दिमाग में आए, और देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति एक अच्छी भावना के साथ सब मिलजुल कर काम करें। पहले तो प्रभु राम की जय हो, जय श्री राम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपके जीवन में समृद्धि लाएं, खुशहाली लाएं और सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी श्रद्धा के साथ बोले जय जय श्री राम। और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, शासन द्वारा स्वच्छता को लेकर बहुत अभिन्न पहल की जा रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपने आसपास स्वच्छता बनाकर रखें और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। मैं संजीव नगरिया, शीलिंग ग्रुप ऑफ स्कूल्स, शीलिंग पब्लिक स्कूल, शीलिंग होम इंग्लिश स्कूल और शीलिंग किड्स तरफ से पूरी छतरपुर वासियों को उत्तम स्वास्थ्य और प्रगति की शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रसन्न रहें, प्रगतिशील रहें, सकारात्मक रहें और प्रेम भाव से समाज में का निर्माण करें। इस दौरान छतरपुर एक प्रगति की राह पर है, जिसमें आम व्यक्ति का भी सहयोग अपेक्षित है। यातायात की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट आए दिन नज़र आते हैं। तो मैं सबसे अपेक्षा ये करता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं भी सुरक्षित रहें, बाकी समाज को भी सुरक्षित रखें। स्वच्छता में देखिए, बहुत लंबी समय से एक अभियान चल रहा है, जिसमें कई बार छतरपुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जितना सक्षम रखेंगे अपने माहौल को, उतना अंतरात्मा से भी हम स्वच्छ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, स्वास्थ्य रूप से भी स्वच्छ रहेंगे, हमारा छतरपुर सुंदर दिखेगा। तो हरियाली के प्रति भी काम करें, स्वच्छता के प्रति भी काम करें, यही सब संदेश है मेरा इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, और जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम यदि मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इन्हीं चार पंक्तियों के साथ
सभी नगरवासियों में जिलेवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज के दिन उन अमर शहीदों को हम याद करते हैं जिनकी बलिदान से हम सभी को आज़ादी मिली थी और हम सभी लोग आज के दिन गणतंत्र हुए थे। इसीलिए हम सभी लोग गणतंत्र दिवस के रूप में आज का दिन मनाते हैं। और हम आप सभी से एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जितनी खुशी हिंदुस्तान में, अपने भारत में 22 जनवरी को सभी को हुई है, सभी ने अपने अपने तरीके से भगवान श्री राम का दिवस मनाया है, जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। तो हम ये कहने में संकोच नहीं करेंगे कि अब राम राज्य आने ही वाला है और राम राज्य आके ही रहेगा। एक बार पुनः सभी नगरवासियों को, सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं में बधाई हम सभी को देते हैं। धन्यवाद।